सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे मसाल 2024 से संबंधित। इसका आयोजन प्रत्येक जिला स्तर पर किया जाना है, जो विद्यालय स्तर से लेकर के आपको जिला स्तर तक होना है। तो मसाल 2024 के आधार पर मसाल 2024 के जो इम्पोर्टेंस हमारा खेल है उसका हम बात करेंगे और इसमें कौन कौन से मानक रखे गए हैं जिसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो मसाल 2024 की प्रतियोगिता जो है विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाएगी। विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, फिर संकुल स्तर पे किया जाएगा, प्रखंड स्तर पे किया जाएगा और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो सभी स्तर पर कुछ नॉर्म्स हैं जिसको पालन करना होगा। सभी स्तर के प्रतियोगिता में खेल और खिलाड़ियों की संख्या जो है वो निर्धारित की गई है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अंडर 14 जो बालक और बालिका के लिए अलग अलग होगा। इसमें मुख्य रूप से एथलेटिक्स, साइकिलिंग, कबड्डी और फुटबॉल बालक और बालिका वर्ग के लिए होगा। एथलेटिक्स में जो हमारे इवेंट्स होंगे वो क्रिकेट, बॉल थ्रो, लंबी कूद, 60 मीटर दौड़ और 600 मीटर दौड़ होगा। प्रत्येक खेल से खिलाड़ियों की संख्या जो है वह एक एक होगा। बालक वर्ग के एक एक और बालिका वर्ग के एक एक होगा। इसी तरीक़ा से साइकिलिंग होगी, जो बालक के लिए 5 किलोमीटर और बालिका के लिए 3 किलोमीटर होगा। इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या एक, यानी यह एक प्रकार का व्यक्तिगत स्पर्धा है। कबड्डी में बालक वर्ग से 7+2 है और बालिका वर्ग से भी 7+2 है। और फुटबॉल में अंडर 14 में जो है वो केवल बालक वर्ग का होगा, 5+2 कैंडिडेट का। इसी तरह से अंडर 16 में भी बालक और बालिका वर्ग से होना है। तो साथियों ये दो स्तर पे है, एक अंडर 14 है और अंडर 16 है। उसके बाद जो है अंडर 16 जो है वो बालक बालिका के लिए, इस पर कौन कौन से होना है। एथलेटिक्स में जो है वो क्रिकेट, बॉल थ्रो, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ होगा। इसमें भी बालक वर्ग से एक एक और बालिका वर्ग से एक एक होगा। साइकिलिंग बालक के लिए 5 किलोमीटर और बालिका के लिए 3 किलोमीटर। इसमें भी ये व्यक्तिगत स्पर्धा है, इसलिए एक बालक और एक बालिका का चयन होना है। कबड्डी में 7+2 और बालक वर्ग के लिए और बालिका वर्ग के लिए 7+2 होगा। फुटबॉल जो है वो केवल बालक वर्ग के से ही होना है और वॉलीबॉल जो है वो भी बालक वर्ग से ही होगा, 6+1। तो ये जो है प्रतिस्पर्धा, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है ये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जिसको हम लोगों को समझना है और हम लोगों को इसके लिए विशेष तैयारी करनी है। तो जो हमारा इवेंट्स है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और ट्रेनिंग जो है वो मास्टर ट्रेनर्स को मिल चुका है। वो 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में ये 3 दिन जो है राज्य स्तर पे हो चुका है। अब हमारा जो जिन टीचरों का सिलेक्शन होना है अभी हम उसकी भी बात कर लें। प्रत्येक जिला से 10 शिक्षक होंगे और 2 कंप्यूटर टीचर होंगे। जो जिला स्तर पे
16 से लेकर के 18 दिसंबर के बीच होना है। और जो ट्रेनिंग होगा वो 26 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में वो जिला स्तर के जो हमारे शारीरिक शिक्षक होंगे उनको ये दिया जाएगा। और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है इसका 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। और जो स्कूल लेवल पर इसका कंपटीशन होना है वो स्कूल लेवल पर आपका 7 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच में होना है। 7 जनवरी 25 से 9 जनवरी 25 के बीच में हमको स्कूल लेवल पर इसका कंपटीशन करा लेना है। फिर सीआरसी लेवल पर 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच होगा। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 4 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में होगा। ये 4 दिन का इवेंट है। और जो स्टेट स्तर पर होगा वो 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। तो यह जो है ये आप डेट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये काम करेगा कि हमको कब कौन से इवेंट्स कैसे कराना है, किस तिथि को कराना है। और इस तरह के नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी मसाल से संबंधित। मसाल 2024 जो है ये बच्चों के आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दे रहा है। तो वैसे बच्चों का हम लोग सिलेक्शन करने जा रहे हैं जिसके अंदर प्रतिभा छुप छुप कर भरी हुई है। ये बस मौका है हमको उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी बच्चों से ये आप से आशा करते हैं कि सभी बच्चों को आप अच्छे तरीके से तैयारी कराइए। और ये बिहार सरकार द्वारा खेल विभाग द्वारा एक संयुक्तादेश भी जारी कर दिया गया है। और यह जो है ये मसाल 2024 से संबंधित मार्गदर्शिका है जो विभिन्न स्तर के जो हमारे प्रशिक्षक हैं प्रशिक्षण के संबंध में ये एक लेटर जारी किया गया है जो 7/12/24 के डेट में है। अब बात आती है कि यदि हम इस प्रशिक्षण को कराते हैं तो बहुत सारे चरण से गुजरना है। जैसा कि प्रथम चरण जो है वो क्या कर रहा है। प्रथम चरण में ये मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण जो है 10 से 12 के बीच में जो हो चुका है। सभी राज्य के जो सीटीई के प्रशिक्षक हैं, सिटी में जो शारीरिक शिक्षक के रूप में बहाल है, डाइट में हैं, जो व्याख्याता के रूप में हैं, उनको ये पाटलिपुत्र खेल परिसर में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो ये राज्य स्तर पे कुल 42 मास्टर ट्रेनर जो हैं वो भाग लिए हैं। और इसमें जो खेल जो है वो इस खेल में 5 खेल विधाओं का चर्चा किया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बात किया है कि ये 5 कौन कौन से विधाएं हैं वो यहाँ पर है। तो बच्चों को इसमें तैयार करना है। पहली विधा जो है वो एथलेटिक्स है, दूसरा साइकिलिंग है, तीसरा कबड्डी है और चौथा फुटबॉल है और पांचवा जो है वो वॉलीबॉल है। और अंडर 14 और अंडर 16 2 एज का होना है। तो और भी विशेष हम जानकारी आपको देंगे कि इसके लिए खर्च कहाँ से करेंगे, इसका खर्च का वहन कैसे करना है, इसके लिए स्कूल स्तर पे कितना अमाउंट मिलेगा, ब्लॉक स्तर पे कितना मिलेगा, राज्य स्तर पे कितना मिलेगा। तो तमाम बातें हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तो इस तरह के नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से नए वीडियोज ला सके। धन्यवाद।